हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन सीखेंगे और जानेंगे। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसमें देखिए कुछ बेसिक कंडीशंस है, उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो रीजनिंग का कोई भी सवाल आप बहुत ही ईजिली हल कर पाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी हल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले आइए कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं। तो देखिए, मेल यानी आदमी, आदमी अगर कहीं पे होगा तो उसका सिंबल होगा आयत। आयत या वर्ग से आप दिखा सकते हैं आदमी को। अगर कहीं पे फीमेल का नाम आएगा, अगर फीमेल का नाम आएगा यानी औरत का नाम आएगा तो उसको हम सर्कल बनाकर इंडिकेट करेंगे, सर्कल से शो करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पति पत्नी, मान लीजिए आपका ए पति है और बी पत्नी है, तो इन दोनों को कैसे दिखाएंगे? ए आपका पति और बी आपका पत्नी है, तो आपका देखिए इन दोनों का सिंबल हो जाएगा, पति का सिंबल हो जाएगा ये आयत, इसमें लिख देंगे ए आपका पति है और बी पत्नी है ए की, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। प्लस लगा के हम दिखाएंगे क्या? बी पत्नी है, फीमेल है ना बी, तो सर्कल बना देंगे। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। अगर ये सिंबल कहीं पे आपको दिखे तो आपको समझना है कि ए पति है और बी पत्नी है, क्यों? प्लस का चिन्ह लगा है। और इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका ए भाई है और बी बहन है, ए की बहन बी है, तो इसको देखिए कैसे दिखाएंगे। भाई आपका फीमेल होता है कि मेल होता है? भाई आपका मेल होता है, तो इसको हम आयत बना देंगे। भाई को क्या करेंगे? आयत में रख देंगे ए। और फिर भाई बहन का रिश्ता है ना, तो माइनस या डैश से हम दिखाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और बी बहन है तो बहन को हम सर्कल बनाएंगे, क्योंकि फीमेल को हम सर्कल में रखते हैं, तो बी लिख देंगे इसमें। तो इनका रिलेशन ऐसे हो जाएगा। और फिर अगर कहीं पे भाई भाई आता है, मान लीजिए ए भाई है और बी भी भाई है, ए का भाई बी है, तो इन दोनों को देखिए सिंबल के माध्यम से ऐसे दिखाएंगे। एक आयत या वर्ग बना लेंगे ए, और इसमें माइनस का चिन्ह लगा के फिर से आयत बना देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भाई हैं, इसमें कोई फीमेल नहीं है, दोनों भाई भाई होंगे तो आयत का चिन्ह बना देंगे, ए भी भाई और बी भी भाई। ये जस्ट आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आगे अगर कोई सवाल दिया हो तो उसका चित्र कैसे बनाएंगे। अगर आपको चित्र बनाने आ जाएगा ना, तो रीजनिंग का बहुत ही इजी आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर आपको चित्र बनाने आ गया तो आप बहुत ही इजीली कम समय में रीजनिंग का सवाल हल कर पाएंगे। अगला देखिए, पिता पुत्र। पिता पुत्र, मान लीजिए आपका ए पिता है, बी आपका पुत्र है, ए का पुत्र बी है, तो इसको देखिए सिंबल के माध्यम से कैसे डिनोट करेंगे। अगर इसका चित्र बनाना होगा कि ए पिता है बी पुत्र है, पिता और पुत्र, देखिए पिता भी मेल है और पुत्र भी मेल है, तो दोनों का सिंबल क्या बनेगा? आयत बनेगा। लेकिन इसको देखिए क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे ऊपर और एक आयत बनेगा नीचे, क्योंकि इसमें पिता और पुत्र की बात किया है। ए पिता है तो पिता हमेशा ऊपर रहेगा भाई, ये ऊपर हो जाएगा, और पुत्र, पुत्र बी है तो बी आपका नीचे रहेगा, और इन दोनों में ऐसा रिलेशन दिखा देंगे। इसका मतलब ये कि ऊपर जो है ये बाप है और ये आपका बेटा है, बी वाला क्या है? बेटा है, इसको नीचे रखेंगे। जैसे माता और पुत्र का रिलेशन कैसे दिखाएंगे? माता आपका देखिए क्या है, मान लीजिए ए माता है और बी आपका पुत्र है, तो ए आपका माता यानी ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो एक सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, उसमें लिख देंगे ए माता है। किसकी माता है? बी की। और बी क्या है? पुत्र है। पुत्र क्या है? मेल है, तो बी आपका हो जाएगा, मेल का सिंबल हो गया और बी को लिख दिया। इसका मतलब बी जो है पुत्र है ए का। पिता और पुत्री में रिलेशन कैसे दिखाएंगे? पिता और पुत्री में, तो देखिए पिता आपका क्या है? पिता को मान लीजिए ए और पुत्री को मान लीजिए बी, तो पिता आपका मेल है, मेल है यानी आयत में रहेगा, आयत में रहेगा। और पुत्री, पुत्री को दिखाना है तो एक सर्कल बना लेंगे नीचे और इसमें लिख देंगे बी, और ये आपका है ए, मतलब ए क्या हो गया? पिता हो गया, और बी आपका पुत्री हो गया, बी आपका पुत्री। सर्कल बना दिया, इसका मतलब इसमें जो भी होगा फीमेल होगा, और अगर नीचे ऊपर बना हुआ है तो इसका मतलब नीचे वाला क्या होगा? बेटा होगा या बेटी होगी। तो देखिए माता और पुत्री का रिलेशन कैसे दिखाएंगे? माता आपका फीमेल और पुत्री भी फीमेल, दोनों फीमेल है। मान लीजिए माता ए है, पुत्री बी है, तो माता और पुत्री का रिलेशन कैसे दिखाएंगे? देखिए माता, माता फीमेल है तो आपका एक सर्कल बन जाएगा और ए लिख देंगे। फिर आपका बी पुत्री है, ए की पुत्री है यानी सर्कल बनेगा और सर्कल में लिख देंगे बी। तो कुछ इस तरीके से चित्र बनता है। इतना अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करूंगा।
और रीजनिंग का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, देखिए ए, बी और सी तीनों भाई हैं। डी ए का पुत्र है, ई ए की बहन है, एफ डी का भाई है, जी बी की माँ है और जी एच की पत्नी है। तो आपको ये बताना है ई का डी से संबंध, एफ का जी से संबंध और जी का सी से संबंध, एच का डी से संबंध। इन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है इसका चित्र बनाना। जो सवाल में कह रहा है उसका सबसे पहले आप क्या करिए, चित्र बना लीजिए, तो आपको उत्तर देने में आसानी होगा, कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र ए, बी और सी तीनों भाई हैं, तो इनका चित्र कैसे बनेगा, ए बी सी तीनों भाई हैं। तो आप सबसे पहले चित्र बना लीजिए। ए बी सी तीन लोग हैं ना, तो तीन आयत बना लीजिए। सबसे पहले एक हो गया आपका, ये दो हो गया और आपका ये तीन हो गया। ए बी सी सवाल में बोला है ना, ए बी सी तीनों भाई हैं मतलब मेल हैं, तो ए बी सी लिख देंगे। ए बी और सी इन तीनों का रिलेशन क्या है, भाई का है, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस या डैश लगा देंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। ए बी सी तीनों भाई हैं, तो हमने ए बी सी तीनों को भाई के रूप में यहाँ पे दिखा दिया। और देखिए आगे कह रहा है डी ए का पुत्र है। डी जो है ए का पुत्र है, ए आपका ए हो गया, डी पुत्र है। ए का पुत्र है कौन, डी पुत्र है मतलब मेल का सिंबल बन जाएगा आपका ऐसा। तो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र बना देंगे डी को। तो देखिए ए का पुत्र हो गया डी। और फिर आगे क्या कह रहा है, ई ए की बहन है। ई जो है ए की बहन है, ए की बहन को कौन है, ई है। तो बहन है तो बहन के लिए रिलेशन आपका ये डैश या माइनस का आप जो समझना है वो समझ लीजिए। ए की बहन कौन है, ई है, तो फीमेल हो गई ना, ई बहन है तो फीमेल हो गया, तो सर्कल बना देंगे, आपका हो गया ये ई। यहां से क्या ये रिलेशन क्या शो करेगा, आपका ए की बहन ई है, ए की बहन ई है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। और फिर देखिए आगे पढ़ते हैं, एफ डी का भाई है। एफ जो है डी का भाई है, एफ डी का भाई है, तो डी आपका यहाँ पे है, इसका भाई कौन है, एफ है। एफ भाई है तो मतलब सिंबल मेल का होगा, मेल लगा देंगे, तो यहाँ से डी का भाई एफ हो गया। और फिर आगे क्या कर रहा है, जी बी की माँ है। जी जो है बी की माँ है तो मतलब पीढ़ी में ऊपर जाएंगे, बी की माँ कौन है, जी, तो यहाँ पे बना देंगे इधर आपका जी बी की माँ है मतलब फीमेल है, जी जो है आपका फीमेल होगा, तो सर्कल बनाएंगे, तो आपका ये हो गया जी। और फिर सवाल आगे पढ़ते हैं, और जी एच की पत्नी है। जी जो है एच की पत्नी है, तो पति पत्नी का जो रिलेशन शो करने के लिए बीच में प्लस लगाते हैं, और एच की पत्नी है जी, तो आपका एच हो जाएगा इधर, और पति के लिए आपका ये सिंबल हो जाएगा आयत का। तो ये देखिए कंप्लीट सिंबल बन गया हमें। तो देखिए आपका पीढ़ी में ऊपर जाने पर पीढ़ी बढ़ता है, जैसे ये मान लीजिए बेटा है तो ऊपर वाले में बाप का होगा, ये पूरा बाप का सीरीज होगा, पिता होंगे और बुआ होंगे और चाचा जी होंगे, इस लाइन में होंगे। और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो इन सबके पिता ऊपर वाले में आएंगे, इन सबके पिता ऊपर वाले में आएंगे, फिर इनके ऊपर जाते हैं तो इनके पिता ऊपर आएंगे। मतलब पीढ़ी में जो अपर पीढ़ी होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे बाप को हमेशा ऊपर लिखेंगे और बेटे को नीचे दर्शाएंगे। जैसे ए का बेटा डी है तो डी को हमने नीचे लिखा ए के, और ए आपका पिता है डी का। तो इस तरीके से सिंबल बनता है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, जो इसको बनाने सीख गया, सवाल को पढ़कर चित्र बनाने जो सीख गया, वह किसी भी सवाल का उत्तर आसानी से दे सकता है। तो देखिए अब हमारा कंप्लीट चित्र बन गया है जैसा सवाल में कहा, तो हमें जवाब देना है। ई का डी से संबंध बताना है ना, ई का डी से संबंध। ई का डी से संबंध का मतलब यह है कि ई कौन है, ई कौन है डी का। ई का डी से संबंध क्या हो जाएगा, देखिए ई आपका यहाँ पे और डी आपका यहाँ पे, तो डी देखिए ऊपर जाएंगे तो ये पिता हो गया, पिता की ये आपका देखिए फीमेल का सिंबल बना हुआ है और डैश का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये बहन है। तो पापा की बहन बेटे का क्या लगती है, बुआ। तो आपको इसमें देखिए ई का डी से संबंध मतलब ई क्या है, ई कौन है वो आपको बताना है।
तो देखिए आपका डी के साथ संबंध बताना है ना। डी के ऊपर देखिए पिता हो गया, ये आपका इसका पिता हो गया, और पिता की बहन क्या हो जाएगी, बेटे का बुआ हो जाएगी। तो यहां पे रिलेशन हो जाएगा बुआ का, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे ई का डी से संबंध क्या हो जाएगा, बुआ, यानी ई कौन है, बुआ है डी का। फिर अगला देखिए एफ का जी से संबंध, एफ का जी से संबंध, आपका एफ देखिए यहां पे है, एफ यहां पे है और जी यहां पे है, जी आपका यहां पे है। तो आपको बताना क्या है, एफ का जी से संबंध, इसका मतलब एफ कौन है, एफ कौन है, जी का। तो देखिए जी आपका यहां पे है, आपका देखिए जी यहां पे है और एफ यहां पे है। आपको बताना क्या है, एफ कौन है, एफ कौन है। तो देखिए एफ का भाई डी है, डी का पिता ए है, ए का भाई बी है, और बी के ऊपर अगर जाते हैं तो ये माता पिता की सीरीज हो जाएगी। बी की माता हो गई जी, ये फीमेल का सिंबल बना है तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आयत बना होता, अगर आयत बना होता तो पिता होता, बट यहाँ पे फीमेल का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब बी की माता जी है। और जी के सभी पुत्र होंगे, पुत्र पुत्री, ये पुत्री होगा, ये पुत्र पुत्र पुत्र, जी के ये सभी पुत्र होंगे। तो आपको बताना है एफ क्या है, एफ और जी का रिलेशन क्या है, आपको बताना क्या है, एफ कौन है। तो देखिए ये आपका इनकी माता हो गई, तो देखिए ये एफ जो है नाती हो जाएगा, एफ आपका नाती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है देखिए एफ का ये आपका क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं, इसका बाप हो जाएगा ए, और ए की माँ हो जाएगी जी, ए की माँ हो जाएगी जी। तो जी और एफ के बीच में रिलेशन बताना है, और हमें ये बताना है कि एफ क्या लगेगा जी का, एफ जी का क्या लगेगा। तो एफ देखिए पीढ़ी में नीचे आएंगे तो ये बेटा हो गया, ये भी बेटा हो गया, बेटे का बेटा क्या लगेगा, नाती लगेगा, तो यहां से मार देंगे नाती। फिर अगला देखिए जी का सी से संबंध, जी का सी से संबंध, इसका मतलब जी कौन है, आपको बताना है कि जी कौन है, जी का सी से संबंध, जी आपका यहां पे और सी यहां पे। तो देखिए आपको बताना है जी कौन है। तो देखिए ये इसका भाई है, ये दोनों आपस में भाई है, और ये इसकी माँ, तो इसकी भी माँ लगेगी ना, बी की माँ जी है तो सी की भी माँ होगी। तो आपको बताना क्या है, जी का सी से संबंध, जी कौन है, सी का, तो जी जो है माँ लगेगी, जी का सी से संबंध क्या हो जाएगा, माँ का संबंध हो जाएगा। और फिर देखिए अगला एच का डी से संबंध, एच का डी से संबंध, इसका मतलब आपको बताना है कि एच कौन है, आपको यहां पे देखिए एच का डी से संबंध बताना है। तो इसका मतलब कि एच कौन है आपको बताना है, डी के साथ रिलेशन देखकर, एच का डी से संबंध। तो डी देखिए यहां पे और एच यहां पे, डी यहां पे और एच यहां पे। तो देखिए डी का पिता ए हुआ, और ए की माँ हुई जी, और जी की जी क्या हो गया, माँ हो गई यहाँ पे, माता, और फिर ये प्लस का चिन्ह लगा, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। जी का पति एच है तो डी का क्या लगेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का पिता एच हो जाएगा, ए का पिता एच हो जाएगा, और ए का पुत्र डी है। तो आपको बताना है कि एच का डी से संबंध बताना है कि एच क्या लगेगा डी का। तो देखिए एच क्या लगेगा, डी का पिता ए है और ए की माँ जी है, तो माँ का पति क्या लगेगा, डी का दादा लगेगा। एच का डी से संबंध क्या हो जाएगा, दादा का हो जाएगा, दादा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का और भी सवाल सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।